नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। आप देख रहे हैं क्राइम तक। धर्मस्थला कर्नाटक का वो इलाका जहां नेत्रावती नदी किनारे छिपा है एक अंधेरा और भयावह सच भी। आज भी इस जंगल में वो रहस्य दफन है जिसे खोजने की कोशिश में एसआईटी दिन रात जुटी हुई है। साइट नंबर 13 वही जगह जिसके बारे में एक सफाई कर्मचारी ने दावा किया था सबसे पहले कि यहाँ सबसे ज्यादा लड़कियों की, महिलाओं की लाशें दफन है। लेकिन अब तक खुदाई में कोई नरकंकाल या हड्डियों की पुष्टि नहीं हुई है। सवाल यह है, क्या सच में ये जंगल उन गुम हुए लोगों की कहानियों को छिपाए हुए है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। एसआईटी ने पहले 17 साइट की खुदाई कर ली है। सिर्फ दो साइट जो है, साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11 है, इन दो साइट से इंसानी हड्डियां मिली हैं। बाकी की जगह पर अभी भी रहस्य गहरा है। गवाह जो इस मामले की शुरुआत करने वाला था अब नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। उसकी बातों की सच्चाई का पर्दाफाश अब होने वाला है। दरअसल साइट नंबर 13 तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। यहाँ पास में है एक डैम, एक बिजली का ट्रांसफार्मर और घना जंगल। इतनी सुरक्षा और तकनीकी कठिनाइयों के बीच एसआईटी की टीम ने पहले ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार यानी कि जीपीआर से जमीन के अंदर का पूरा मुआयना किया, पूरा स्कैन किया बिना गड्ढा खोदे। जमीन के अंदर की तस्वीरें सामने आई। सेना, पुरातत्व सर्वे और आपदा राहत टीम जैसे एजेंसियां भी इस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। 29 जुलाई से शुरू हुई खुदाई का पहला फेज जो है वो पूरा हो चुका है। अब तक 17 साइट्स में से सिर्फ दो जगह, जैसे मैंने आपको बताया 6 और 11 ए, यहां से हड्डियां मिली हैं। इसके बावजूद गवाहों के बयान और उनकी नार्को रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी है। और इस रहस्य में और भी कई ट्विस्ट हैं, कई दिलचस्प मोड़ हैं। 6 और गवाह हैं सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने भी धर्मस्थला में चुपचाप गुप्त तरीके से लाशें दफन होते देखी हैं। शिकायतकर्ता ने कुल 50 ऐसी जगहों की निशानदेही की है जिनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां थी। उनका दावा है 1998 से 2014 के बीच सैकड़ों बलात्कार और हत्या के मामलों की लाशें इसी जंगल में दफन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इस मामले में जांच पर नजर रख रहा है। राज्य सरकार ने एसआईटी ऑफिस को अब पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया है। सोशल मीडिया पर अफवाह भी सामने आई है कि धर्मस्थला जो ट्रस्ट से जुड़े कुछ छात्रों को जांच का विरोध करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है, इस जंगल के अंधेरे में छुपा सच कब सामने आएगा। एसआईटी साइट नंबर 13 से वही सब कुछ निकाल पाएगी, वही सब कुछ मिलेगा जिसका दावा इकलौता जो पहला गवाह था वो कर रहा था, या ये रहस्य हमेशा के लिए इस जंगल में दफन रह जाएगा। क्या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? क्योंकि धर्मस्थला का अंधेरा अभी अपने अंदर कई राज हैं जो छिपाए हुए हैं। तो वीडियो में आपको इसी बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि आखिर अब इस केस में क्या अपडेट है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। आप देख रहे हैं क्राइम तक। कर्नाटक के धर्मस्थला में दफन लाशों के रहस्य को सुलझाने के लिए बुधवार को भी साइट नंबर 13 पर खुदाई जारी रही। ये वही जगह है जिसके बारे में शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने दावा किया था। वही मास्कमैन जो है, जो इसमें गवाह है, जिसका मुंह छिपा कर लाया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं। हालांकि अभी तक इस साइट से किसी नरकंकाल या हड्डी के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इस केस की जांच कर्नाटक पुलिस की एसआईटी कर रही है। एसआईटी अब तक पहले फेज में कुल 17 जगहों की खुदाई कर चुकी है। इस दौरान सिर्फ साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11 ए से इंसानों की हड्डियां बरामद हुई हैं। इसके बाद एसआईटी ने जो गवाह है, उस जो सफाई कर्मचारी है, उसका नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया। गवाह ने खुद शुरुआत में कहा था कि उसके बयानों पर शक है तो वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। मतलब उसकी परमिशन मिली है, क्योंकि इस टेस्ट के लिए जिसका टेस्ट होना होता है उसकी परमिशन मिलनी बहुत जरूरी होती है। अब जांच टीम उसके दावों की सच्चाई परखना चाहती है। साइट नंबर 13 नेत्रावती नदी किनारे जंगल में है। यहाँ खुदाई की कठिनाइयों को देखते हुए पहले ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार यानी कि जीपीआर तकनीक से जमीन के अंदर की पूरी स्कैनिंग हुई। ये तकनीक बिना गड्ढा खोदे जमीन के अंदर, काफी अंदर तक मौजूद जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका आकार, स्थिति और तस्वीर दिखा देती है। सेना के लोग, पुरातत्व सर्वे के लोग और आपदा राहत टीम जो होती हैं इसका इस्तेमाल करती हैं। धराली में जो अभी आपदा आई थी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। सोमवार को इस तकनीक की रिहर्सल भी हुई थी और मंगलवार को सुबह 11:15 बजे 100 मीटर के दायरे में तकरीबन 3 घंटे तक स्कैनिंग की गई। स्कैनिंग पूरी होने के बाद ही टीम ने
मैनुअल खुदाई का फैसला लिया था और मौके पर मशीनें मंगवाई गई थी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मीडिया को साइट से दूर रखा गया था। साइट नंबर 13 पर गवाह ने जिस जगह को एक पॉइंट आउट किया था, निशानदेही की थी, वहां पास में एक डैम और बिजली का ट्रांसफार्मर भी है और सुरक्षा और तकनीकी वजहों से यहां खुदाई में कई बार देरी हुई। इसी वजह से जीपीआर से जमीन के अंदर की जांच पहले की गई। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी धर्मस्थला मामले में दिलचस्पी दिखाते हुए जांच पर नजर रखनी शुरू कर दी है। कई लापता लोगों के रिश्तेदारों ने आयोग से गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने भी एक अहम कदम उठाते हुए एसआईटी ऑफिस जो था उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया है। शिकायतकर्ता के अलावा 6 और गवाह हैं इस पूरे मामले में जो सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक महिला तो ऐसी है जिसका दावा है कि जब जो मेन गवाह है जब वो लाश दफना रहा था तो उसने देखा था, बल्कि उसने उससे पानी भी मांगा। जिन्होंने दावा किया इनमें सारे गवाहों ने कि उन्होंने भी धर्मस्थला में गुप्त तरीके से लाशें दफन होते देखी हैं। शिकायतकर्ता ने कुल 50 ऐसी जगहों को निशानदेही की थी जहां 1998 से 2014 के बीच सैकड़ों लाशों को दफनाने का दावा है। उसका कहना है कि इनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां थीं जिनका बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। उनकी लाशों को दफना दिया गया था इसी जगह। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि धर्मस्थला ट्रस्ट से जुड़े एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल हासन के छात्रों पर एक दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ये बनाया जा रहा है कि वो आम जनता बनकर एसआईटी जो जांच कर रही है, जो खुदाई कर रही है, उसका विरोध करें। पोस्ट में आरोप था कि छात्रों को यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड नहीं पहनने हैं, सामान्य नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहन के मार्च में शामिल होने के लिए कहा गया। 29 जुलाई से शुरू हुई खुदाई का पहला फेज 2 हफ्ते जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब तक 17 साइट्स की खुदाई में सिर्फ 2 जगह ही हड्डियां मिली हैं। आगे खुदाई कब और कहां होगी इसका फैसला एसआईटी की फॉरेंसिक टीम से चर्चा के बाद होगा। इतना मैं आपको और बता दूं कि फिलहाल पहले फेज की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है। इसके साथ ही अब इसकी इन सब में इसमें जो निगाहें हैं वो गवाहों के और शिकायतकर्ताओं के नार्को टेस्ट और उनके परिणाम पर टिकी हुई है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको जो कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।